गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज नीतू दुबे, योर हिंदी टीचर फ्रॉम आरआरबी ई लर्निंग। बच्चों, आज भाषा सेतु में कक्षा 5 की भाषा सेतु में चैप्टर नंबर 6 पढ़ाऊंगी मैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो बच्चों वो क्या थे, एक विधिवेता थे। विधिवेता मतलब क्या होता है बच्चों, जो कि विधि के जानकार थे। वो समाज सुधारक थे, विधिवेता थे और राष्ट्रीय नेता भी थे। बच्चों आइए मैं आपको इस चैप्टर का सार समझा देती हूँ। संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव का जन्म जो है बच्चों 14 अप्रैल 1891 को एक अछूत परिवार में हुआ था। यह अपमान संपूर्ण छात्र जीवन में झेलना पड़ा। सामाजिक उपेक्षाओं के बाद उन्होंने देश की बड़ी सेवा की थी। ठीक है बच्चों, अब क्या लिखा है यहाँ कि सार्वभौम संविधान समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे बच्चों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और उनका जन्म कब हुआ था बच्चों? ये देखिए लिखा है 14 अप्रैल यानी 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। ठीक है, और उनका जन्म कहाँ हुआ था? एक अछूत परिवार में हुआ था। बच्चों अछूत परिवार का मतलब मैं समझा देती हूँ। पहले के जमाने में जो शेड्यूल कास्ट होते थे, जो नीचे के जाति के लोग होते थे, उनको उच्च जाति कोटि के लोग, जो उच्च जाति के लोग होते थे, वो उनको छूते नहीं थे, उनको टच नहीं करते थे, क्योंकि वो छोटा काम करते थे, साफ सफाई, जूता इत्यादि बनाने का या चमड़े का काम करते थे। इसीलिए इनको जो है ऊंची जाति के लोग इनसे को छूते नहीं थे, इनको मंदिरों में नहीं जाने देते थे, इनको जो है कुओं से पानी नहीं भरने देते थे। ठीक है, अपने आसपास नहीं आने देते थे, इसलिए उनको अछूत कहा जाता था। यह अपमान संपूर्ण छात्र जीवन इनको झेलना पड़ा था। बच्चों जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको समझाएंगे। सामाजिक उपेक्षाओं के बाद भी उन्होंने देश की बड़ी सेवा की थी। मतलब एक अछूत परिवार में होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया था, इस सभी वेदना को झेलते हुए अपने आप को खुद पढ़े लिखे और अछूत समुदाय को भी आगे बढ़ाया। और बड़े होकर इन्होंने क्या किया बच्चों, ये राष्ट्रीय नेता, समाज सुधारक और विधि समिति के देखिए संविधान समिति के अध्यक्ष बने। ठीक है, और बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। आइए बच्चों मैं अब इस चैप्टर को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। बच्चों ये चैप्टर जो है वो किसके बारे में है? डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी है। जीवनी का मतलब कि किसी महान व्यक्ति की जीवन की पूरी जो घटनाक्रम होते हैं उसको एक जगह संग्रहित कर दिया जाता है, तो उसको जीवनी कहते हैं। बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है बताया मैंने कि विधिवेता थे। विधिवेता मतलब कानून के जानकार थे, समाज सुधारक और राष्ट्रीय नेता थे। इनका जन्म एक छोटे से अछूत परिवार में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। ठीक है बच्चों, सॉरी थोड़ा गलती से बोल दिया मैंने। ठीक है, अब ये क्या थे बच्चों, कहाँ हुआ था इनका जन्म? महू मध्य प्रदेश में। एक महू जगह है मध्य प्रदेश में, एक जगह है महू, वहां पे इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम बच्चों रामजी मौला था। वो किसी विद्यालय में प्राध्यापक थे यानी प्रधानाचार्य थे। ठीक है, और इनके घर का माहौल बहुत ही धार्मिक था और इनकी माताजी बहुत धार्मिक महिला थी। इनके घर पे बच्चों कबीर जो है पंथी विचारधारा का बहुत बड़ा प्रभाव था, यानी इनके परिवार में कबीर पंथी विचारधारा को बहुत माना जाता था। ठीक है बच्चों, ये जब छोटे थे तभी से इनको अछूत होने का कटु अनुभव होने लगा। कटु अनुभव मतलब कड़वा अनुभव, जो अनुभव, ऐसा अनुभव जो हमें खुद को अच्छा न लगे। ठीक है, अब आइए इसी घटनाक्रम में मैं आपको एक घटना बताती हूँ। जब ये छोटे थे, स्कूल से आ रहे थे, तो क्या हुआ था बच्चों की बारिश से बचने के लिए और कीचड़ से बचने के लिए ये एक घर के बरामदे में खड़े हो गए। जब उस घर के मालिक को पता चला कि ये अछूत जाति से है, तो उसने क्या किया, इनको इनके बैग के साथ ही बाहर फेंक दिया और कीचड़ में इनके कपड़े खराब हो गए। और उस समय बच्चों इनको बहुत अपमानित फील हुआ। बच्चों अछूत परिवार में होने के कारण ना ही इनके बाल नहीं काटते थे। संस्कृत के जो अध्यापक थे वो इनको संस्कृत नहीं पढ़ाया करते थे। परंतु भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो क्या थे, एक बहुत मेधावी छात्र थे। मेधावी छात्र का मतलब होता है क्या बच्चों? बहुत ही पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे, स्टूडियस थे। ठीक है, परंतु साधनों के अभाव में ये अच्छे से पढ़ नहीं पाते थे। परंतु फिर भी इन्होंने अपनी पढ़ाई के प्रति अपने लगन और विश्वास के कारण अपने पिता और माता के सहयोग से इन्होंने बीए की डिग्री हासिल की। उसी समय बच्चों जो है बड़ौदा रियासत की तरफ से जो है छात्रवृत्ति की घोषणा की गई थी।
कि जो बच्चे अच्छे होते हैं पढ़ाई में उनको लोग, जैसे आज भी सरकार ऐसा करती है, उनको क्या करती है, छात्रवृत्ति दे देती है, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा पूरा सरकार की तरफ से होता है। इसी तरह से बड़ौदा रियासत में महाराज ने जो है घोषणा की और उसकी परीक्षा को इन्होंने पास किया, परंतु उस रियासत की तरफ से यह शर्त थी कि आप जब पढ़ाई कंप्लीट करके आओगे तो 10 साल तक रियासत की सेवा करोगे। ये जो है वजीफा लेकर यानी छात्रवृत्ति लेकर जो है विदेश अमेरिका और इंग्लैंड पढ़ने के लिए चले गए। वहां जाकर इन्होंने क्या किया बच्चों, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। वहां पे सर 1913 से लेकर 1917 तक इन्होंने वहां पे पढ़ाई की। 1913 टू 1917 तक ये वहां रहे और उन्होंने वहां पर जाकर अपने डॉक्टरेट की उपाधि, पीएचडी की उपाधि ली। ठीक है बच्चों। अब क्योंकि छात्रवृत्ति का शर्त ये था कि 10 साल के बाद आप आकर जो है बड़ौदा रियासत की सेवा करेंगे, तो जब ये लौट के आए तो इनको बड़ौदा रियासत में सैनिक सचिव के पद पे नियुक्त किया गया। महाराज की तरफ से ये आदेश दिया गया कि जो नए सैनिक सचिव आ रहे हैं उनको स्टेशन पे उनका स्वागत किया जाए और उनको स्वागत करके जो है दरबार में ले आया जाए। परंतु बच्चों इनका स्वागत करना तो दूर, कोई इन्हें रास्ता दिखाने वाला भी नहीं था। क्यों नहीं था बच्चों? क्योंकि ये अछूत जाति से हैं। ये बात इनके पहुंचने से पहले ही रियासत में चारों तरफ फैल चुकी थी और पहुंच चुकी थी। ना तो इनको कोई होटल में रहने की जगह मिली, ना किसी सराय में जगह मिली। बच्चों इनके अछूत होने का दर्द इनको सैनिक सचिव बनने के बाद भी, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी झेलना पड़ा और ये बात इनको हमेशा बहुत ही अपमानित करती थी और इनको जो है आगे बढ़ने के लिए और प्रेरणा देती थी। फिर एक ये जो है पारसी समुदाय के सराय में रुके। जब उस सराय के मालिक को भी पता चला कि ये अछूत जाति से है तो उसने भी इनको आधी रात को निकाल के बाहर कर दिया। इन्होंने रोड पे एक पेड़ के नीचे अपनी रात व्यतीत की। कुछ दिन तक बड़ौदा रियासत में जो है जॉब करने के बाद, नौकरी करने के बाद इनका मन वहां से भी हटने लगा, क्योंकि बच्चों अछूत होने का जो वेदना थी इनको बार बार वहां पे झेलनी पड़ती थी। फिर इन्होंने वो जॉब छोड़ दी, वो नौकरी छोड़कर ये बंबई चले गए और वहां पे एक विद्यालय में अध्यापन का कार्य करने लगे। फिर इन्होंने जो है बच्चों अपने जीवन काल में बहुत सारे कार्य किए, जैसे कि इन्होंने, चूंकि ये बचपन से ही उस कटु अनुभव को लगातार झेलते चले आ रहे थे, इसलिए इन्होंने संगठन बनाया। क्या संगठन बनाया? कि जो इनकी छोटी जाति के लोग थे, जो अछूत जाति के लोग थे, उनको इन्होंने आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोगों को संगठित करके एक संस्था का निर्माण किया और जो है अछूत जाति के लोगों के अंदर जागृति पैदा की, उनको जागृत करने का कोशिश किया कि आप लोग भी पढ़ो लिखो, आप पढ़ोगे लिखोगे, अच्छी जगह पे रहोगे, अच्छी जॉब करोगे तो लोग आपको इस तरह से हीन भावना से नहीं देखेंगे। और फिर इन्होंने क्या किया कि अपने विद्वता से और अपने संगठन शक्ति से और सुलझे विचारों के कारण देश में एक अच्छा संगठन तैयार कर लिया। ठीक है। और फिर बच्चों इन्होंने, चूंकि इनको विधि का बहुत नॉलेज था, ये कानून के बहुत बड़े जानकार थे, इसीलिए जब भारत देश स्वतंत्र हुआ तो इनको राष्ट्रीय जो है प्रथम राष्ट्रीय सरकार में डॉक्टर अंबेडकर जी को कानून मंत्री का पद प्राप्त हुआ और कानून मंत्री का पद प्राप्त हुआ। और बच्चों जैसे यहाँ पे लिखा है कि ये संविधान समिति के अध्यक्ष बने। बच्चों इन्होंने एक संगठन बनाया, उसमें कुछ लोगों को सम्मिलित किया और देश की जो कानून व्यवस्था है, जो संविधान है, उसका इन्होंने निर्माण किया और उसकी रचना की और उसके ये अध्यक्ष थे। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो है इन्हें संविधान समिति का जब अध्यक्ष बना दिया गया तो जिसे संविधान का, इसे इन्होंने क्या किया, संविधान का पूरा प्रारूप तैयार किया, उसकी रचना की। उन्हीं के प्रयासों से बच्चों, इन्हीं डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों से देश में जातिगत विविधताएं, धर्म, जाति और स्त्री पुरुष के नाम पे जो अलगाव था कि ये धर्म के लोग नहीं है, ये अछूत है, ये ऐसे हैं, वो इन्होंने सारी विविधता को, धर्म, जाति और स्त्री पुरुष के नाम पर जो विविधता थी उसको पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास किया और उसमें ये काफी सफल भी हुए और इस भेदभाव को बाद में इन्होंने पूरी तरह से ही खत्म ही कर दिया। धार्मिक दृष्टि से डॉक्टर अंबेडकर जी जो थे वो महात्मा बुद्ध का मत बहुत अधिक पसंद करते थे, यानी उसके अनुयायी थे, उसको बहुत मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि उस धर्म में, बौद्ध धर्म में जातिगत विविधता नहीं थी। जातिगत विविधता का मतलब होता है कि जाति के आधार पर किसी को बांटा नहीं गया था कि जो उच्च जाति का है उसको अच्छा स्थान दिया जाएगा, जो नीची जाति का है उसको धर्म नहीं पढ़ाया जाएगा, उसको धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, उसको धर्म नहीं अपनाने दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं थी।
क्योंकि उन्होंने अपने बचपन से ही जातिगत विविधता को झेला है, जाति के नाम पर अपमानित हुए थे, इसीलिए इनको बौद्ध धर्म जो है बहुत ही अनुसरण करने में इनको अच्छा लगता था। और चूंकि कबीरपंथी विचारधारा इनके परिवार पे थे, इसीलिए ये बौद्ध धर्म से भी प्रभावित हुए और अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में इन्होंने अपने अनुयायियों यानी अपने संगठन के साथ, संगठन के कुछ लोगों के साथ इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो गई। दिल्ली में इनका देहावसान हो गया। देहावसान का मतलब क्या होता है बच्चों? मृत्यु को प्राप्त हुई। ठीक है बच्चों। आइए मैं अब आपको इस चैप्टर के शब्दार्थ बता देती हूँ। इधर बच्चों देखिए शब्द लिखा है, इधर अर्थ। विधिवेता जैसा कि मैंने बताया था, कानून के जानकार। प्रारूप, रूपरेखा, ड्राफ्टिंग। सवर्ण उच्च जाति में। छात्रवृत्ति मतलब वजीफा, स्कॉलरशिप। नियुक्ति, तैनात। ठीक है। प्रयास मतलब कोशिश। ठीक है बच्चों। अब ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है बच्चों। थैंक यू।